सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के एक नए सेशन में। हर सैटरडे को, शनिवार को इस सेशन को मैं आपको लेके आता हूँ आपके लिए। इस सेशन में मैं आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश में आपको लगता होगा कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन हर चीज़ के पीछे, हर इंग्लिश में हर रूल के पीछे लॉजिक होता है। मैं आपको कोई भी आर्टिकल उठा करके, जैसे आज द हिंदू का एडिटोरियल लेंगे, इसके सेंटेंसेस को ब्रेक करना सिखाऊंगा। ब्रेक करके आप देखेंगे कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है उस सेंटेंस में, सेंटेंस की स्ट्रक्चर वैसी ही क्यों बनी हुई है और कौन से ग्रामर रूल लगे हैं किस लॉजिक की वजह से। ठीक है, तो ओवरऑल इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज साइंटिस्ट आप अप्रोच करने लगते हैं। गेम चेंजर क्लास है इंग्लिश की जर्नी में। शुरू करें। देखिए, आज की क्लास हमने द हिंदू का एडिटोरियल के लिए, आज सुबह जो एडिटोरियल आया था उसको पढ़ने की बजाय हम ब्रेक करेंगे। ये एडिटोरियल बेस्ड है अफगानिस्तान में। ये नज़ारा है अफगानिस्तान का, काबुल का। अफगानिस्तान में कैसे पीस की टॉक चल रही है अमेरिका, रशिया और तालिबान के बीच, है ना। तो चेजिंग पीस इस आर्टिकल का, एडिटोरियल का टाइटल था। फर्स्ट सेंटेंस है इसका। हमें क्या करना है, पहले तो सेंटेंस पढ़ लेना है सिंपल तरीके से, फिर हम इसको ब्रेक करेंगे अपने रूल्स के साथ, है ना। सिंपल तरीके से पढ़ें। करे द पीस कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय रशिया इन मॉस्को between the Afghan government and Taliban representatives is the latest example of growing international concern about the future of Afghanistan as the May 1st deadline for the proposed US troops pull out nears। सिंपल पढ़ना है इसको, है ना, जैसे रोज पढ़ते हो आर्टिकल मेरे साथ। जो पीस की कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस मतलब डिस्कशन, सभा, पीस मतलब शांति, तो मतलब क्या हुआ, शांति की सभा। कह रहे जो शांति की सभा है और होस्ट की गई है, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है रशिया के द्वारा, जिसकी मेज़बानी कर रहा है रशिया। और कहाँ करेगा रशिया भाई, मॉस्को में करेगा। और किस किस के बीच करेगा, एक तो अफगानिस्तान की सरकार के बीच और दूसरा किसके बीच, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान के बीच। कह रहे इसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो ये पीस कॉन्फ्रेंस हुई है, कह रहे ये जो है ना कॉन्फ्रेंस ये है सबसे नया उदाहरण, एग्जाम्पल। अच्छा, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है बढ़ते हुए इंटरनेशनल कंसर्न का, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का। और किस बारे में, अबाउट लगा के बता रहा है, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में अफगानिस्तान के। अच्छा, ऐसा क्यों, ये कंसर्न क्यों आया, कह रहे क्योंकि एज जो May 1st डेडलाइन है, 1 मई की जो आखिरी डेट है, डेडलाइन का मतलब होता है आखिरी डेट, और किसकी, यूएस के ट्रूप्स के पुल आउट की, यूएस के फौजियों के विड्रॉल की, फौजियों की घर वापसी की। और जो है प्रपोज्ड, इसको प्रपोज किया गया डेडलाइन को, अभी फाइनल नहीं है। कह रहे ये नियर्स होती है, ये नज़दीक आती है। समझे सेंटेंस को। तो कह रहे जैसे जैसे डेडलाइन नज़दीक आ रही है, पूरी दुनिया को परेशानी हो रही है, चिंता हो रही है अफगानिस्तान में क्या होगा। ये ग्रोइंग कंसर्न जो है ना, इंटरनेशनल ग्रोइंग कंसर्न, इसी के कारण ये पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी रशिया में, मॉस्को के अंदर, इन दोनों पार्टियों के बीच। अब देखो, ये सेंटेंस तो आपने पढ़ लिया सिंपल तरीके से। अब लगाते हैं इस पे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक मेथड, एसबीटी मेथड, है ना। आप देखेंगे कैसे सेंटेंस बना हुआ था। ध्यान से देखो, मैंने सभी नाउन्स को दे दिया ग्रीन कलर, ऊपर देखते जाओ। नाउन्स ग्रीन कलर में, एडजेक्टिव्स ब्लू कलर में, जैसे ये एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद वर्ब्स है रेड कलर में, मेन और हेल्पिंग वर्ब दोनों मिलेंगी आपको रेड कलर में। एडवर्ब पिंक कलर में, कहीं आई होगी तो कंजंक्शन मिलेगी येलो कलर में, जैसे ये कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई कलर ना दिखे आपको तो ये डार्क ब्लैक कलर में मिलेगी प्रेपोजिशन, ये सब है प्रेपोजिशन। और लाइट ब्लैक कलर में मिलेंगे आपको आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स, है ना, ए एंड द, ठीक है, आर्टिकल्स। इतना समझ गए। अब देखो दूसरी चीज़, 3 रूल्स है हमारे पास, उन 3 रूल्स को आपको फॉलो करना है एसबीटी के लिए, अगर आप इस सेंटेंस को वास्तव में ब्रेक करना चाहते हो। पहला रूल ये है, सब्जेक्ट जरूर होगा सेंटेंस के अंदर, रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या है, जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतनी ही वर्ब्स होंगी, एटलीस्ट। वर्ब्स ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर एंड वेंड से जुड़ी हों, पर अगर मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स तो होंगी ही होंगी, ठीक। रूल नंबर 3 क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा जो है एक नाउन। हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट आपको देना है और वो होगा एक नाउन, ठीक है। और रूल नंबर 4 क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन बनेंगे। समझ गए। रूल नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट जरूर होगा। रूल नंबर 2 क्या है, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब्स होंगी। रूल नंबर 3, हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होगा। और रूल नंबर 4, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन कलर के नाउन होंगे। अब मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ। नाउन को पकड़ने की ट्रिक मैं आपको करवा चुका हूँ, जिस चीज़ के आगे मेरा या तेरा लगा सको वो बन जाता है नाउन।
99% केसेस में ये फॉर्मूला जो है सेट बैठेगा। जैसे मेरा कॉन्फ्रेंस एक नाउन है, मेरी सरकार, मेरी गवर्नमेंट एक नाउन है, मेरा तालिबान, मान लो मैं तालिबान का जो है फाउंडर हूँ, तो मेरा तालिबान हो गए, तालिबान एक नाउन हो गया है ना। तो इस तरह से नाउन्स को आप पकड़ सकते हो। मेरा अफगानिस्तान, मेरी डेडलाइन, है ना। तो जिसके मेरा लग जाए वो नाउन है, जिसके मेरा ना लगा पाओ वो होगा क्या, वो एक एडजेक्टिव होगा। जैसे मेरा सबसे नया, लेटेस्ट मतलब सबसे नया, तेरा सबसे नया क्या, मेरा इंटरनेशनल, मेरा अंतर्राष्ट्रीय है, तेरा अंतर्राष्ट्रीय क्या, तो इसके आगे एक नाउन और लगाना पड़ेगा। तो ये जो मेरा लगा के सेट ना बैठे वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। अब ब्रेक करें, चलो आ जाओ, मज़ा आएगा, ध्यान से समझो। पीस एक नाउन है, मेरी पीस, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस एक नाउन है, मेरी कॉन्फ्रेंस। दोनों नाउन एक साथ आए हुए हैं। जब दो नाउन एक साथ में आए और उनका कोई कंबाइंड एग्जिस्टेंस हो, समझ गए ना। पीस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, शांति सभा। ये शांति सभा एक कंपाउंड नाउन है, ये दो नाउन से मिलके बना है, लेकिन एक सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसे कि स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार है। अब स्पोर्ट्स भी एक नाउन है और कार भी एक नाउन है, लेकिन स्पोर्ट्स कार में स्पोर्ट्स का और कार का अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों मिलके एक ही बन गए हैं। जैसे गोल्ड मेडल है, जैसे लेमन टी है ना, लेमन भी है उसमें टी भी है, लेकिन वो लेमन टी अपने आप में कंबाइंड एग्जिस्टेंस रखती है। तो ये पीस कॉन्फ्रेंस हो गया एक नाउन। तो ये पीस कॉन्फ्रेंस हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। पहला रूल पूरा हो गया, सब्जेक्ट मिल गया आपको। अब दूसरा रूल आपको चाहिए वर्ब। वर्ब कहाँ मिली, देखो पढ़िए, होस्टेड। ये होस्टेड V2 भी हो सकती है और V3 भी हो सकती है। होस्ट V1, होस्टेड V2, होस्टेड V3, है ना। लेकिन अगर ये V3 होती तो इससे पहले हैज़, हैव या हैड यहाँ पे लगा होता। आपको मालूम है, बेसिक ग्रामर में सीख चुके हो, हैज़, हैव और हैड के बाद में ही V3 आती है। तो ये V3 तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक और कारण हो सकता है इसका, हैज़, हैव, हैड के बिना ये पास्ट पार्टिसिपल बन के आई हो V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बिना हैज, हैव, हैड के आ जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। अब आपको डिसाइड करना है ये होस्टेड यहाँ पे क्या है, V2 मेन वर्ब है या V3 पार्टिसिपल है, ठीक है। अब देखो, अगर ये मेन वर्ब है तो कॉन्फ्रेंस ने किसी को होस्ट किया, सभा ने किसी को मेजबानी की। क्या सभा किसी को होस्ट करेगी? नहीं, सभा को होस्ट किया जाता है, सभा की मेजबानी की जा रही है रशिया के द्वारा। अगर ये एक्टिव में होस्ट नहीं कर रही है तो ये V2 नहीं है, ये V3 है, ये है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वो वाली सभा, वो वाली कॉन्फ्रेंस जिसको होस्ट किया गया, और किसके द्वारा किया गया, ये बाय नाम का प्रेपोजिशन जो है आपके इस शक को पूरा कर रहा है ना। ये होस्टेड एक एडजेक्टिव है और होस्ट जिसने किया है उसको बाय लगा के हमने बताया रशिया नाम के नाउन ने। समझ गए ना। इस तरह से आपको चूज करना होता है कब ये मेन वर्ब बनेगी और कब ये एडजेक्टिव बनेगी। अब आगे बढ़ेंगे। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया रशिया, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका एडजेक्टिव है सब्जेक्ट के लिए पास्ट पार्टिसिपल। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मॉस्को नाम का जो आपका प्रॉपर नाउन। बिटवीन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दो, पहला है अफगान गवर्नमेंट, दूसरा एंड कंजंक्शन के बाद तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अफगान में अफगान एक एडजेक्टिव हो सकता है, गवर्नमेंट एक नाउन हो सकता है, दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन भी बना सकते हैं। और तालिबान में भी तालिबान और रिप्रेजेंटेटिव दोनों नाउन्स हैं और कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। तालिबान के प्रतिनिधि, तालिबान के नुमाइंदे। अब आगे बढ़े। अब देखो वो मिली आपको इज, यहाँ पे आपका शक पूरी तरह से फाइनल हो जाना चाहिए। ये होस्टेड इस पीस कॉन्फ्रेंस का जो है वर्ब नहीं था। समझ गए ना मेरी बात को। क्योंकि अगर ये वर्ब बन जाता मेरे भाई तो तुम इज को किसकी वर्ब बनाते। अफगान गवर्नमेंट जो है वो बिटवीन का ऑब्जेक्ट है, तालिबान जो है एंड लग के बिटवीन का ऑब्जेक्ट है, रशिया जो है बाय का ऑब्जेक्ट है, मॉस्को जो है इन का ऑब्जेक्ट है। सिर्फ पीस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा नाउन है जो इस वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, इसीलिए इस सब्जेक्ट की वर्ब है इज, और होस्टेड इसीलिए है यहाँ पे एक एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो मैंने आपको कई सारे कारण दे दिए इस होस्टेड के वर्ब ना बनने के। अब आगे बढ़ो। इज लिंकिंग वर्ब है, अकेले आ जाए सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर, तो वो लिंक वर्ब कहलाते हैं और अपने बाद में लेते हैं एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है द लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेटेस्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। इस सेंटेंस में मैंने दो एरर्स की हुई हैं, एसबीटी के जरिए ही आपको पकड़ना है। अभी मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, एरर्स को आप साथ साथ पकड़ते जाओ, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को चाहिए एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया कंसर्न्ड नाम के नाउन को। लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो कंसर्न्ड एक वर्ब होती है, ईडी लगा हुआ पीछे, ये मेन वर्ब और एडजेक्टिव हो सकती है। समझे मेरी बात को। अगर कंसर्न्ड एक वर्ब या एडजेक्टिव है तो ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। देखो ऑफ को एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए प्रेपोजिशन को। ग्रोइंग एक एडजेक्टिव है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो कंसर्न को ही आपको नाउन बनाना पड़ेगा।
अगर नाउन बनाना है तो इसको कंसर्न्ड को ईडी निकाल के यहाँ पे कंसर्न लिखें ताकि नाउन फॉर्म में आए, ठीक है ना। ऐसे मुझे पता लगा ये कंसर्न गलत वर्ड है, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आगे बढ़ो। अबाउट प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है फ्यूचर नाम का नाउन। फिर से ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अफगानिस्तान नाम का प्रॉपर नाउन। अब देखो एज नाम की कंजंक्शन आई, एज है, इस तरह की जो भी कंजंक्शन होती हैं एंड और को छोड़ दो, है ना, बाकी जो कंजंक्शन होती हैं उनके बाद में एक नया सब्जेक्ट आता है। जैसे ही आपको कंजंक्शन दिखे आपको समझ लेना चाहिए नया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 इसके बाद में रखा हुआ है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को मिलाना, ठीक है। नई सब्जेक्ट बन गया आपका मे 1 डेडलाइन, एक कंपाउंड नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है यूएस ट्रूप्स पुल आउट, अमेरिका के फौजियों का बाहर निकलना। 3 नाउन एक साथ मिलकर के एक कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। यूएस ट्रूप्स पुल आउट का मतलब आप समझ गए हो ना। तो ये फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा कंपाउंड नाउन। प्रोपोज्ड एक एडजेक्टिव है, वो पुल आउट जो प्रपोज्ड है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 है, बिना हैज हैव हैड के आ रही है तो मतलब एडजेक्टिव काम करेगी, है ना। अब देखो नियर, नियर एक वर्ब भी है, नियर एक एडजेक्टिव भी है, नियर एक एडवर्ब भी है, लेकिन मुझे मालूम है एज कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट आया है तो उसकी वर्ब भी आएगी, तो उसकी वर्ब है नियर्स। यहाँ पे नियर्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डेडलाइन के लिए सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब होता है नज़दीक आना, नज़दीक आना। समझ गए? तो ऐसे बनाए पूरा सेंटेंस। एक एरर मैंने आपको पकड़ के बता दी है, दूसरी एरर मैं अभी आपको पकड़ के बताता हूँ। उससे पहले एक बार सेंटेंस में एक बार सारे वर्ड्स को मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला सब्जेक्ट था आपका पीस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इससे पहले कोई प्रेपोजिशन या कोई वर्ब नहीं थी, इसकी वर्ब थी इज़। दूसरा सब्जेक्ट था सब्जेक्ट नंबर 2 डेडलाइन, मे 1 डेडलाइन, और इसकी वर्ब थी नियर्स, है ना। अब बाकी वर्ड्स क्या है? होस्टेड एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय प्रेपोजिशन रशिया इसका ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन मॉस्को इसका ऑब्जेक्ट। बिटवीन प्रेपोजिशन इसके दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन जो है अफगान गवर्नमेंट, ऑब्जेक्ट 2 है जो तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स। ये दोनों कंपाउंड नाउन है, अफगान और गवर्नमेंट और तालिबान और रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। सिंगल नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं दोनों अलग अलग। अब देखो इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब थी इस पीस कॉन्फ्रेंस की, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया लेटेस्ट एग्जांपल्स। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कंसर्न्ड, हमने देखा ये ईडी लगा हुआ एडजेक्टिव है। ऑफ को एक नाउन चाहिए, नाउन बनेगा कंसर्न, इस ईडी को हमने निकाल दिया। ग्रोइंग और इंटरनेशनल दोनों इस कंसर्न के लिए एडजेक्टिव्स हैं। अबाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फ्यूचर्स, ऑफ का ऑब्जेक्ट है अफगानिस्तान नाम का प्रॉपर नाउन। एज कंजंक्शन के बाद दूसरा सब्जेक्ट वो हमने पकड़ लिया। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था यूएस ट्रूप्स पुल आउट, एक 3 नाउन से बनकर के मिल करके बना हुआ कंपाउंड नाउन। प्रपोज्ड एक एडजेक्टिव है, इस कंपाउंड नाउन के बारे में बता रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है बिना हैज हैव के, वो कंपाउंड नाउन वो पुल आउट जो प्रपोज्ड है जिसका अभी होना बाकी है। अब इसमें पकड़ेंगे एरर नंबर 2, वो कहाँ मिलेगी आपको? थोड़ा ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इन सेंटेंसेस को देखना पड़ेगा जो दोनों गलत हैं। दिस इज़ माई पेन्स, दिस इज़ माई पेन्स, दिस सब्जेक्ट है, माई पेन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इज लिंकिंग वर्ब है। वैसे दीज आर माई पेन, दीज आर माई पेन, आर लिंकिंग वर्ब है, माई पेन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दीज सब्जेक्ट है। अगर आपने बेसिक ग्रामर सीखी है तो आप जानते होंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो लिंक वर्ब से बैच होते हैं, दोनों लिंक वर्ब से जुड़े होते हैं, ये एक ही चीज़ होती है ना। आई एम सक्सेसफुल, आई सब्जेक्ट है, सक्सेसफुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैं ही कामयाब हूँ, कामयाबी मैं हूँ, दोनों एक ही बात है। समझ गए ना मेरी बात को? अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है नंबर में तो तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो माई पेन्स नहीं माई पेन, समझे मेरी बात को? इस एस को आपको निकालना पड़ेगा। वैसे दीज आर माई पेन, अगर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज़ होती है तो दीज के बाद में जो माई पेन लिखा है उसके आगे एस आना चाहिए। दीज प्लूरल चीज़ की तरफ इशारा करता है, पेन को भी प्लूरल होना चाहिए। अगर इस लॉजिक से चला जाए तो मैं इस सेंटेंस में क्या देख रहा हूँ पीछे वाले में? द पीस कॉन्फ्रेंस, द पीस कॉन्फ्रेंस इज़ द लेटेस्ट एग्जाम्पल्स। पीस कॉन्फ्रेंस तो एक ही है, अगर वो कॉन्फ्रेंस एक ही है तो क्या वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स बन सकती है? अगर एक कॉन्फ्रेंस है तो वो एक ही एग्जाम्पल बन पाएगी। तो मैं क्या करूँगा? एस को निकाल दूंगा। दूसरी एरर ये थी, पीस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने लिखना था लेटेस्ट एग्जाम्पल, द लेटेस्ट एग्जाम्पल, ना कि एग्जाम्पल्स, है ना। चलो इसके अंदर थोड़ी सी आपको एडवांस्ड बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन भी मिलेगी। जैसे इस सेंटेंस को देखो, माई लास्ट होप वॉज माई फ्रेंड्स, मेरी आखिरी उम्मीद थे मेरे दोस्त। क्या मेरे सभी के सभी दोस्त मेरी अकेली उम्मीद बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। 10 दोस्त हैं, इन्होंने मिलकर के मुझे किसी काम के लिए हेल्प किया, यही मेरी उम्मीद बने। अगर आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नंबर में मैच ना खा रहा हो, लेकिन
मीनिंग के हिसाब से बिल्कुल सेट बैठ रहा हो। 10 दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, सबके सब मेरी आखिरी उम्मीद है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको माय फ्रेंड नहीं करना है, ठीक है ना। माय फ्रेंड भी सही हो सकता था, लेकिन माय फ्रेंड्स गलत नहीं है। वैसे ही आवर ओनली प्रॉब्लम वॉज देयर अनरीजनेबल क्वेश्चंस, उनके नाजायज़ क्वेश्चन ही हमारी आखिरी जो है हमारी अकेली प्रॉब्लम है। उनके जो नाजायज़ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो हैं वो हमारी प्रॉब्लम है। हो सकता है ना आपने 20 सवाल पूछे, वही मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूँ उनका। तो द ओनली प्रॉब्लम या आवर ओनली प्रॉब्लम वॉज देयर अनरीजनेबल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम के हिसाब से एस को निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सबके सवाल हमारी प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन इस केस में वो लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा, एक ही कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं बन सकती। बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ। अगला थोड़ा सा सिंपल सा ही है, देखो एरर मिलेंगी आपको, एरर ढूंढते जाना है साथ साथ, है ना। No breakthrough was expected from a single day conference between the parties that have been fighting each other for nearly 20 years। कह रहे कोई भी ब्रेक थ्रू, कोई भी कामयाबी, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, कोई भी बड़ी सफलता को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था एक दिन की कॉन्फ्रेंस से, सिंगल डे कॉन्फ्रेंस से, इन पार्टीज़ के बीच, है ना। जो पार्टियाँ हैव बिन फाइटिंग, फाइट कर रही हैं, हैव बिन फाइटिंग, है ना, लड़ती आ रही हैं एक दूसरे से, ईच अदर से, और कब तक, लगभग 20 सालों से, नियरली 20 ईयर्स। आज और सेंटेंस को समझेंगे, एसबीटी मेथड से पढ़ना है। देखो नो एक होता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव होगा तो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। ब्रेक थ्रू होता है कामयाबी, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता, सक्सेस। तो कामयाबी जो ये ग्रीन कलर में रखा है ये आपका नाउन है। अगर ये नाउन है तो यही आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे पहले कोई भी वर्ब या कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, किसी वर्ब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के लिए मिल गया एडजेक्टिव। रूल नंबर 1 पूरा हो गया, सब्जेक्ट मिल गया आपको। अब सब्जेक्ट की वर्ब देखो, वॉज एक्सपेक्टेड, बी फैमिली की वर्ब, बाद में V3 आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, समझ गए ना। ये वॉज एक्सपेक्टेड इस सब्जेक्ट की वर्ब तो है, लेकिन ये है पैसिव वॉइस के अंदर। ब्रेक थ्रू को, कामयाबी को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, आगे बढ़ो। फ्रॉम प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है कॉन्फ्रेंस, सिंगल डे बता रहा है इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। कॉन्फ्रेंस लंबी हो सकती है तो लॉन्ग कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस छोटी हो सकती है तो शॉर्ट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस 10 दिन की हो सकती है और कॉन्फ्रेंस 1 दिन की भी हो सकती है। तो ये बता रहा है कॉन्फ्रेंस की मियाद को, है ना, इसलिए एक एडजेक्टिव सिंगल डे। आगे बढ़ो। बिटवीन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है पार्टीज, पार्टीज, ठीक है। पार्टियां कौन सी, जो कि फाइट कर रही हैं ईच अदर, ये कहलाएगा पूरा रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। इसका काम होता है किसी एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को देना। वो वाली पार्टियां जो लड़ती आ रही हैं लगभग 10 सालों से। रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट बन गया दैट, रिलेटिव प्रोनाउन हैज़ बीन फाइटिंग बन गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस सब्जेक्ट की वर्ब। और फाइट किसको कर रहे हैं, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई देने वाला प्रोनाउन कहलाता है या नाउन कहलाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ईच अदर नाम का प्रोनाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 20 ईयर्स। नियरली बता रहा है लगभग को, लगभग मतलब समझते हो ना, अबाउट। तो नियरली यहाँ पे एक एडवर्ब है 20 ईयर्स के लिए, 20 नाम के एडजेक्टिव के लिए इस जो है एडवर्ब को हमने यूज़ किया है। कितने साल, लगभग 20 साल। 20 नाम के न्यूमरल एडजेक्टिव को ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है। एक बार मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दिया सेंटेंस का, एक बार रिपीट करता हूँ, फिर इसमें एरर को बताऊँगा कहाँ से मिली हमें, है ना। ब्रेक थ्रू आपका सब्जेक्ट, वॉज एक्सपेक्टेड इसकी वर्ब, नो एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट के लिए, फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कॉन्फ्रेंस, बिटवीन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पार्टीज। इस कॉन्फ्रेंस को मॉडिफाई कर रहा है सिंगल डे नाम का एडजेक्टिव। पार्टीज के लिए वर्ब आई है, रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, इस दैट का एंटीसीडेंट है पार्टीज, है ना। वो वाली पार्टियां जो लड़ाई कर रही हैं एक दूसरे से 10 साल से। दैट सब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गया, है ना, कंजंक्शन का काम भी करता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है। हैज़ बीन फाइटिंग वर्ब होगी इसकी सब्जेक्ट की, और फाइट ईच अदर हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई दे दे, वो नाउन प्रोनाउन कहलाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसको फाइट कर रही हैं, एक दूसरे को फाइट कर रही हैं। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 20 ईयर्स। 20 नाम के एडजेक्टिव के लिए नियरली नाम का एडवर्ब हमने यूज़ किया है। गलती ये है मेरे भाई, अगर पार्टीज के लिए दैट आया है, रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेगा, डिसाइड होगा कौन सा एंटीसीडेंट इसने लिया हुआ है। पार्टीज एक प्लूरल एंटीसीडेंट है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब आएगी हैव। समझ गए। एसबीटी मेथड से चले आपको यही पता लग गया, ये एंटीसीडेंट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, दैट हैव बीन फाइटिंग। मान लो यहाँ पे पार्टी लिखा होता, वैसे बिटवीन भी ना लग पाता तब, अगर ये पार्टी लिखा होता है ना, मान लो पार्टी लिखा ही होता है यहाँ पे, तो इस हैज़ को आप जस्टिफाई कर सकते थे, क्योंकि ये सिंगुलर एंटीसीडेंट वाला सिंगुलर वर्ब हो जाता है। समझ गए ना।
चलो आगे बढ़े। अब एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको मैं, नियर वर्सेस नियरली का। देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल सा है, टेढ़ा सा कॉन्सेप्ट है, पर मेरे हिसाब से मैं आपको ट्रिक दूंगा लास्ट में, तो उससे आप हमेशा इसको पकड़ लोगे। कॉन्सेप्ट ये है कब नियर यूज़ करना है, कब नियरली यूज़ करना है। इनके मीनिंग भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। देखो नियर का मतलब होता है नज़दीक में, नियर बाय, या फिर लगभग, ऑलमोस्ट। और नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट एज एन एडवर्ब में। नियर एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। अगर आप ध्यान से देखो ना, नियर का एडवर्ब फॉर्म ऑलमोस्ट और नियरली का एडवर्ब फॉर्म ऑलमोस्ट, ये एक ही बात है। अगर आपको ऑलमोस्ट का मीनिंग चाहिए और एडवर्ब लगवानी हो, एडवर्ब चाहिए हो, तो नियर और नियरली दोनों ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए ऑलमोस्ट के लिए या आपको एडजेक्टिव चाहिए नियर बाई के लिए, तब सिर्फ और सिर्फ नियर आएगा। समझ गए मेरी बात को? अब इसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको सेंटेंसेस पे। द हाउस वॉज नियर या नियरली द मार्केट। हाउस जो है बाजार के नज़दीक था। देखो द मार्केट क्या है, एक नाउन है। नाउन के लिए क्या आएगा, देखो द लगा हुआ ना आगे, तो एक नाउन है। नाउन के लिए आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। नियर और नियरली में से सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजेक्टिव है, नियर। नियरली एडजेक्टिव नहीं होता, तो यहाँ से नियरली को निकाल के नियर लगा दूंगा। द हाउस वॉज नियर द मार्केट। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, नियर और नियरली में से अगर आपको चूज़ करना हो एडजेक्टिव को, तो सिर्फ और सिर्फ नियर को ही चूज़ करेंगे। समझ गए ना? एडजेक्टिव की जरूरत होगी तो कभी नियरली नहीं आएगा। रूल नंबर 1 तो ये है। आगे बढ़ो। यू विल गेट ए जॉब इन नियर या नियरली फ्यूचर। तुम्हें जॉब मिल जाएगी आने वाले भविष्य में। फ्यूचर अगेन एक नाउन है, इसके लिए एक एडजेक्टिव चाहिए मेरे भाई। एडजेक्टिव बनेगा नियर, ना कि नियरली। रूल नंबर 1 समझ लो, एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नियर बनेगा। अगर एडजेक्टिव की ज़रूरत हो तो नियरली को चूज़ ना करें। अब आगे बढ़ो। कम नियर या नियरली, नज़दीक में आओ। कम नियर या नियरली। अब यहाँ पे नियर या नियरली दोनों ही एडवर्ब हैं। कहाँ पे आना है, नज़दीक में। एडवर्ब ऑफ पोजीशन, अगर ऐसा है एडवर्ब ऑफ प्लेस चाहिए, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस तो वैसे दोनों ही बन सकते हैं, लेकिन नियर ही बनेगा, क्योंकि नियर का मतलब होता है नज़दीक में। अगर नज़दीक आने की बात हो तब भी नियरली को चूज़ ना किया जाए। समझ गए मेरी बात को? नज़दीक आने के लिए भी एडवर्ब नियर ही आती है, नियरली नाम की एडवर्ब नहीं आती। अब आगे बढ़ो। द हाउस इज़ नियर या नियरली परफेक्ट। ये घर लगभग परफेक्ट है। नियर या नियरली परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट एक एडजेक्टिव है, इसके लिए चाहिए एक एडवर्ब लगभग का मीनिंग वाली। यहाँ पे दोनों ही सही हैं। द हाउस इज़ नियर परफेक्ट, ये भी ठीक है। द हाउस इज़ नियरली परफेक्ट, ये भी ठीक है। आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आपको कौन सा लगा के आना है, ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं मिलेगा। समझ गए ना? नियर और नियरली दोनों ही ऑलमोस्ट की बात करते हैं, एज एन एडवर्ब फॉर्म में दोनों ही सही हैं। और चौथा, द शो वॉज अ नियर या नियरली डिजास्टर। शो जो था लगभग एक डिजास्टर था। डिजास्टर एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है आपदा या एक तबाही। शो जो था अपने आप में एक तबाही था, है ना, डिजास्टर था। तबाही नाउन है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव कौन बनेगा, नियरली कभी नहीं बन सकता, नियर बनेगा। तो ट्रिक यही है लास्ट में, अगर तुम्हारे पास एडजेक्टिव की ज़रूरत हो तब तो नियर को ही चूज़ करें, नियरली को कभी भी चूज़ ना करें। अगर तुम्हारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस चाहिए हो दोनों में से, तब भी नियर को चूज़ करें और नियरली को चूज़ ना करें। इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब किस्सों में नियर और नियरली एक जैसे ही हैं, जैसे मर्जी इनको यूज़ कर लेना। ठीक है, इसको रिपीट कर लेना, बहुत कूल कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर इतना डिटेल में आपने इंग्लिश को करवाया है, यूट्यूब पे कोई और नहीं करवाता। इसका सिंपल सा रीज़न है, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं आता है यूट्यूब पे। चैनल जब मैंने शुरू किया था तभी आपसे एक वादा किया था कि सारी ग्रामर करवाऊंगा जो 5,000 रुपये से 6,000 रुपये के पेड कोर्स में बाज़ार में मिलती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी ग्रामर मैं आपको करवा भी चुका हूँ। रीज़न इसका एक सिंपल सा यही है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 5,000 रुपये का कोर्स, तो क्यों ना उनको भी दिलवाया जाए जिनके पास अफोर्ड करने की ताकत नहीं है। आज इस कोर्स का फ़ायदा उठाएँ, चैनल के होम पेज पर रखा है, एज एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, है ना, ऐसे ही समझे। इस तोहफे का सम्मान करें, आज ही ग्रामर को सीखें, 2 वीक में आप पूरा कर सकते हैं पूरे कोर्स को। आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर में अगर आप मेरा पेड कोर्स देखेंगे, जल्दी देखेंगे, तो आपको यही पूरा कोर्स और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में, ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ डिटेल्स में मिलेगा, है ना। बेसिक ग्रामर यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कर देयर इज़ अकॉर्ड अमंग ऑल दीज कंट्रीज दैट अफगानिस्तान नीड्स टू बी स्टेबलाइज्ड नाउ। कह वहाँ पे अकॉर्ड है। अकॉर्ड का मतलब क्या है, समझौता। ठीक है, समझौता क्या है, सब इन कंट्रीज़ के बीच में, अमंग ऑल दीज कंट्रीज दैट, क्या कि अफगानिस्तान जो है अभी ज़रूरत है उसको स्टेबलाइज होने की, नीड्स टू बी स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मतलब क्या है, एकदम बैलेंस्ड होना। अफगानिस्तान में बैलेंस आना चाहिए आज की डेट में नाउ। एसबीटी मेथड से पकड़ेंगे इसमें, और एरर भी है इसमें, वो भी आपको पकड़नी है। देयर इज़ अ कोच। ध्यान रखना, देयर जब भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। देयर एक एडवर्ब ही होती है,
देयर का पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में सिर्फ एडवर्ब का है, और एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती। अगर ये शुरू में आ जाए ना तो इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है या डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। डमी सब्जेक्ट है ये। अगर ये सब्जेक्ट डमी है तो जो वर्ब है ना वो इसकी नहीं है, इसको बिलोंग नहीं करती, वर्ब किसी और चीज़ के हिसाब से आई है। इसलिए आप देयर के बाद में जो वर्ब देखोगे कभी सिंगुलर होगी कभी प्लूरल होगी। तो ये हो गई आपकी वर्ब। अब ये वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, इस वर्ब के बाद में रखा है। समझ गए मेरी बात को। तो देयर इज़ अकॉर्ड, ऐसा आपका सेंटेंस बना हुआ है। अकॉर्ड सब्जेक्ट है, वर्ब है इज़, और ये उल्टा पुल्टा क्यों हुआ, देयर की वजह से, देयर के इंट्रोडक्शन करने की वजह से। चलो आगे बढ़ो। अमंग आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंट्रीज, और कौन सी, ऑल दीज, दो एडजेक्टिव इन कंट्रीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आगे मिला आपको दैट। दैट क्या होती है, कंजंक्शन। कंजंक्शन जब भी आएगी एक नया सब्जेक्ट लेगी अपने बाद में। सब्जेक्ट नंबर 1 था ये, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। अब सब्जेक्ट आया तो उसकी वर्ब भी आएगी, वर्ब होगी नीड्स, वर्ब नंबर 2। नीड के बाद में एक और वर्ब रखिए बी, लेकिन ध्यान देखना इससे पहले रखा हुआ है टू प्लस में बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस के। 2 प्लस में वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव अगर कहीं आ जाए तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का काम क्या होता है, मेन वर्ब बनने के अलावा सब काम करेगा। अब यहाँ पे टू भी इस नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या ज़रूरत है, अफगानिस्तान को नीड है पैसे की, अफगानिस्तान को नीड है खाने की, अफगानिस्तान को नीड है टू बी होने की। समझ गए ना। तो ये नीड वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, नाउन इन्फिनेटिव इसको आप बोलेंगे। बी एक लिंकिंग इन्फिनेटिव होता है, बी फैमिली की लिंकिंग वर्ब से बना हुआ है, अपने बाद में एडजेक्टिव ले सकता है। स्टेबलाइज्ड एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इस बी के बाद में आया है। नाउ एक एडवर्ब है, कब की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ अब देखो इस सेंटेंस में गलती कहाँ है। अकॉर्ड आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। इज एक सिंगुलर वर्ब है, तो अकॉर्ड क्या होगा, एक सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। या ये होगा अनकाउंटेबल नाउन, जैसे न्यूज़ है, वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर नाउन भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब अकॉर्ड को आप डिक्शनरी में टाइप करोगे, ये मिलेगा आपको एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक समझौता, 2 समझौता, 20 समझौते। अगर ऐसा है तो सिंगुलर नाउन कभी भी ए, एन या द के बिना नहीं आता, आपको पता होगा। सिंगुलर नाउन कभी भी ए, एन या द के बिना नहीं आता। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा केस बन जाए जहाँ पे ए एन द ना लगाओ, तो आप उसके हिसाब से ए या एन में से एक चूज़ कर लें। द तब लगाना होता है जब डेफिनेट बनाना हो, द अपने आप से ना लगाएं सेंटेंस के अंदर, है ना। तो इस कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले हमें ए या एन को प्लेस करना है। अकॉर्ड के हिसाब से हम प्लेस करेंगे एन को। तो देयर इज़ एन अकॉर्ड अमॉन्ग ऑल दीज कंट्रीज दैट अफगानिस्तान नीड्स टू बी स्टेबलाइज्ड नाउ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद आपको मैं दूंगा आज का क्विज़, जो कि सेंटेंसेस को आपको खुद से ब्रेक करना है ना। पढ़ लो पहले सिंपल तरीके से। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, हु इज़ रिव्यूइंग द अफगान स्ट्रेटजी, सेड इन दिस वीक दैट इट वुड बी टफ टू विड्रॉ ऑल यूएस ट्रूप्स बाय द May 1 डेडलाइन एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अग्रीड इन एन अकॉर्ड विद द तालिबान। कह रहा है यूएस के प्रेसिडेंट जो है जॉन बाइडन, जो कि रिव्यू भी कर रहा है, जो कि देख भी रहा है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की अफगान की स्ट्रेटजी को। ट्रंप के यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अफगानिस्तान को जो लेकर के स्ट्रेटजी है उसको। कह रहा है इस पर्सन ने, जो बाइडन ने, सेड कहा, और कब, इस हफ्ते कहा, दैट वो ये कहा कि ये होगा बहुत ही टफ, इट वुड बी टफ, और क्या करना, विड्रॉ करना, निकालना सारी अमेरिका की ट्रूप्स को, फौजियों को, और कब तक, May 1 की डेडलाइन तक, है ना। बड़ा मुश्किल होगा सारों को वापस बुलाना, क्योंकि जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अग्री भी किया था एक अकॉर्ड में, देखो अकॉर्ड से पहले एन आया हुआ है, एक अकॉर्ड में तालिबान के साथ। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये बताया कि जो ट्रंप बोल के गया बड़ा मुश्किल काम है, हो नहीं पाएगा, 1 मई तक सारे फौजी हम बुला नहीं पाएंगे अफगानिस्तान से बाहर। आ जाओ इसको एसपीडी से पढ़ेंगे, इसमें एरर भी है, एरर भी आपको पकड़नी है ना। देखो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, डेजिग्नेशन प्लस में नेम का कॉम्बो, ये कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव करता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। हु आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट नंबर 2। कैसे बना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बाइडन के बाद में आ रहा है रिलेटिव क्लोज के अंदर, वो वाला जो बाइडन जो कि रिव्यू कर रहा है, समझ गए ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपना अलग से सब्जेक्ट वर्ब रखेगा, ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 2। 2 सब्जेक्ट एक साथ आ गए, अभी तक वर्ब एक भी नहीं आई। अब देखो इसके बाद वर्ब पढ़िए, इज रिव्यूइंग। जो बाइडन इस हु का एंटीसीडेंट है और सिंगुलर वर्ब है, ये बन गई आपकी वर्ब नंबर 2। ये इसकी वर्ब है, जो बाइडन को अभी तक वर्ब नहीं मिली है ना। हु की वर्ब है इज रिव्यूइंग। क्या रिव्यू कर रहा है भाई, स्ट्रेटजी को रिव्यू कर रहा है। कौन सी स्ट्रेटजी, एडमिनिस्ट्रेशन की अफगान स्ट्रेटजी। ये कंपाउंड नाउन, ये जो अपने आप में एक पॉजेसिव नाउन है, एडजेक्टिव काम करेगा।
अफगान मतलब रिलेटेड टू अफगानिस्तान, ये भी एडजेक्टिव है। तो इस क्या का रिप्लाई किया इस इज रिव्यूइंग से, इस स्ट्रेटजी ने, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। ये दोनों एडजेक्टिव से मॉडिफाई होने वाला ऑब्जेक्ट है। अब देखो वर्ब आई है सेट, किसकी वर्ब है ये? जो बाइडन की। समझे मेरी बात को? इसकी वर्ब रखी थी इसके बाजू में और इसकी वर्ब रखी है यहाँ पे। ये पूरा क्लोज है जो बाइडन के बारे में बता रहा है, रिलेटिव क्लोज। अब क्या कहा, सेड कहाँ कहा? इन दिस वीक। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वीक, और दिस यहाँ पे क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा ये वाले वीक में, ठीक है। दैट ये कहा, अब दैट कंजंक्शन आई है तो एक नया ही सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट नंबर 3 आ गया इट, और इसकी वर्ब है वुड बी, जो है वर्ब नंबर 3, ठीक है। अच्छा वो वुड बी, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वुड, मेन वर्ब है बी। बी फैमिली की वर्ब जब मेन वर्ब बन के आ जाए क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। तो टफ नाम के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नंबर 3 ने लिया हुआ है। टफ मतलब बहुत ही कड़ा, तो ये कड़ा जो है एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट के साथ में लिंकिंग वर्ब के कारण। अच्छा टफ किस काम के लिए होगा? टू विड्रॉ। इट वुड बी टफ टू विड्रॉ। इस एडजेक्टिव के बाजू में आने वाला ये इन्फिनेटिव कहलाएगा एडवर्बियल इन्फिनेटिव, ठीक है ना। टफ किस काम के लिए? विड्रॉ करने के लिए। एडजेक्टिव की बाजू में आने वाला इन्फिनेटिव कहलाता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव है 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विड्रॉ किसको करना है? इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है ऑल यूएस ट्रूप्स। अमेरिका की ट्रूप्स कंपाउंड नाउन है, इस इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ऑल एक एडजेक्टिव है, इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और कब करना है? बाय May 1 डेडलाइन, May 1 की डेडलाइन से। ये कंपाउंड नाउन है, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लाइक द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अग्रीड इन एन अकॉर्ड विद तालिबान, जैसा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अग्री किया था एक अकॉर्ड में तालिबान के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या हो गई? लाइक एक प्रेपोजिशन है, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ऐसा है तो अग्रीड का सब्जेक्ट कौन बनेगा? समझे मेरी बात को? अगर लाइक एक प्रेपोजिशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसका ऑब्जेक्ट है, तो अग्रीड किसका सब्जेक्ट है? गलत हो गया ना काम। तो इसका सीधा सा तरीका ये है, लाइक जैसा मीनिंग रखने वाला, लाइक जैसा मीनिंग रखने वाला कंजंक्शन कहीं से ढूंढ के ले आओ। लाइक का मतलब भी होता है जैसा, और एक और दूसरी कंजंक्शन होती है एज। आप क्या करोगे? लाइक को हटाओगे और यहाँ लिख दोगे एज को। एज का मीनिंग वही है जो लाइक का है, लेकिन एज एक कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को मैच करती है। तो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट नंबर 4 है और वर्ब नंबर 4 है इसकी अग्रीड। ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब का पेयर जो है मैच हो गया। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अकॉर्ड, विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है तालिबान नाम का प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया? एक बार सारे पेयर मिला दूं मैं आपको। सब्जेक्ट नंबर 1 इसकी वर्ब नंबर 1 V1, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 2 इसकी वर्ब नंबर 2 इज रिवे। सब्जेक्ट नंबर 3 इट, इसकी वर्ब नंबर है वुड बी। सब्जेक्ट नंबर 4 एज कंजंक्शन के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी वर्ब है V4 जो है अग्रीड। बाकी सब आपने देख लिया है कौन किसका ऑब्जेक्ट है, किस तरीके से पूरा सेंटेंस बना है, ठीक है। इसमें देख लूँ मैं कुछ और एरर तो नहीं है? एक एरर और भी है, आपको पता होगा दिस दैट नेक्स्ट अपकमिंग और पास्ट और प्रीवियस, इनके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, वीक आ जाए, ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, डे आ जाए, है ना, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आप प्रेपोजिशन इन या एट को रिमूव कर देते हैं। समझे मेरी बात को? इन या ऑन को। जैसे ऑन दिस मंडे, ऑन दिस मंडे, तो मैं दिस मंडे लिखूंगा तो चलेगा ऑन को निकाल के, लेकिन ऑन मंडे मुझे लिखना पड़ेगा अगर दिस बीच में ना लगाओ। दिस दैट प्रीवियस नेक्स्ट अपकमिंग, ये ऐसे वर्ड्स जो हैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आकर के ऑन या इन प्रेपोजिशन को हटा देते हैं। आपने सीख चुके हो मेरे साथ ये प्रेपोजिशन वाली वीडियो में शायद, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस करवा रहा हूँ ये, वैसे तो मैं आपको देने वाला था पर आपके लिए एक और सेंटेंस है इसके बाद में, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है, इफ़ जो बाइडन पुल्स बैक विदाउट अ पीस अग्रीमेंट द सिविल वॉर कुड इंटेंसिफाई एंड द तालिबान ऑलरेडी इन कंट्रोल ऑफ मच ऑफ रूरल अफगानिस्तान कुड मेक रैपिड गेन्स। कह रहा है अगर जो बाइडन पुल बैक कर दे बिना एक पीस एग्रीमेंट के, बिना शांति समझौते के बाहर निकल आए अपनी ट्रूप्स को लेके, जो सिविल वॉर है, जो गृह युद्ध है, वो इंटेंसिफाई हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। और जो तालिबान है जो ऑलरेडी कंट्रोल में है, नियंत्रण में है ज़्यादातर ग्रामीण अफगानिस्तान के, वो मना लेगा रैपिड गेंस को, बड़े बड़े गेंस उसको मिलेंगे। शहरों में, काबुल में भी तालिबान आ जाएगा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक भी करना है और सेंटेंस में से एरर भी ढूंढनी है। देखो इफ़ लगा हुआ है शुरू में, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में उसकी वर्ब है, वर्ब लगी हुई है V2 में। यहाँ पे अगर हैज़ हैव होता तो ये V3 होती, वो तो है नहीं, तो ये पुल्ड बैक जो है V2 है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है विड्रॉ करना, बाहर हाथ को बाहर खींचना। अगर ये V2 है और इफ़ के बाद में आ रही है तो इसका मतलब क्या, पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगा हुआ है।
यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सेकंड कंडीशनल की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड कंडीशनल। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशनल हमें आगे देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट और वर्ब आपके सामने है। विदाउट का ऑब्जेक्ट है पीस एग्रीमेंट, कंपाउंड नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो अगर ऐसा हुआ तो कॉमा लगा करके अब रिजल्ट क्या होगा, द सिविल वॉर कुड इंटेंसिफाई एंड द तालिबान ऑलरेडी इन कंट्रोल ऑफ मच ऑफ रूरल अफगानिस्तान। देखो सिविल वॉर जो बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो सर दूसरा सब्जेक्ट कैसे आ गया, कंजंक्शन तो आई नहीं, कंजंक्शन शुरू में रखिए, समझे मेरी बात को, यहाँ पे तो नहीं लगाई, कंजंक्शन तो है ही शुरू में, है ना। तो इफ़ कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पे इसको मान लें और वर्ब नंबर 2 इसको मान लें, ठीक है। सिविल वॉर कुड इंटेंसिफाई। अब देखो आगे लगी एंड नाम की कंजंक्शन और इसके बाद में लगा हुआ है तालिबान। एंड से पहले ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा नाउन, एंड के बाद में नाउन आ रहा है, मतलब ये नाउन जो है सब्जेक्ट नंबर 3 है, समझे मेरी बात को। एंड कंजंक्शन 2 नाउन्स को भी मिला सकती है और एंड कंजंक्शन नए क्लोज को भी शुरू कर सकती है। यहाँ पे एंड से पहले कोई नाउन होता तो दोनों को मैच करवा देती, पर यहाँ तो वर्ब रखी है, तो ये नाउन जो है एक नया नाउन है, एक नया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 3। अब सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब मिलेगी हमें आगे कुड मेक। देखो सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब नंबर 3 कुड मेक। अब ये बीच में क्या है, ये तालिबान के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव फ्रेज है, वो वाला तालिबान जो पहले से ही ज़्यादातर रूरल अफगानिस्तान के कंट्रोल में है। इस फ्रेज को आप ब्रेक भी कर सकते हो, ऑलरेडी एडवर्ब है, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट कंट्रोल, ऑफ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट मच, ऑफ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट अफगानिस्तान, रूरल एक एडजेक्टिव अफगानिस्तान को मॉडिफाई कर रहा है। पर इस तालिबान का जो सही में वर्ब है वो है कुड मेक, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब नंबर 3। और मेक क्या करेगा, गेंस को करेगा। गेंस यहाँ पे एक नाउन है, इसको ग्रीन कलर देना मैं भूल गया, रैपिड एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। समझ गए सेंटेंस को, सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब नंबर 3। अब देखने वाली चीज़ क्या है, अगर ये V2 थी पुल्ड बैक और ये एक सेकंड कंडीशनल था तो यहाँ पे कुड नहीं, यहाँ पे आएगा वुड, और यहाँ पे कुड नहीं, यहाँ आएगा वुड। समझे मेरी बात को। सब्जेक्ट वो आपने पकड़ लिया, सारा सेंटेंस ब्रेक कर लिया, फिर आपने देखा यहाँ पे तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगा है। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, है ना। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। सेकंड कंडीशनल आपको मैंने कंडीशनल में अच्छे से पढ़ा दी हैं, ग्रामर सीरीज़ में अनरियल पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर V2 लगी है ना मेरे भाई, तो यहाँ कुड गलत है, यहाँ कुड गलत है, इनकी जगह पे आएगा वुड। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस ये मैं करवा चुका हूँ आपको, है ना। अब आपका लास्ट सेंटेंस आप खुद से करेंगे, इसको ब्रेक करना है, एरर्स को करेक्ट करना है, अगर कोई मिले तो कमेंट सेक्शन में डालना है। ब्रेक किया हुआ मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ, एरर मैं आपको कमेंट्स में बताऊँगा, ठीक है। ये किया हुआ ब्रेक, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये आंसर है आपका, है ना, और ये आपका क्वेश्चन है। एरर को करेक्ट करें, आंसर को डालें, कितने % आपने ब्रेक किया और कौन सी आपको एरर मिली ये मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, एरर मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा। सब लोग अपने कमेंट्स में अपडेट करो। मुलाकात लूँगा, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। कल तक के लिए साइनिंग आउट।